गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए जिज्ञासा का विषय हो गया है कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उनका हमारी भारत की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस एक करंट इशू पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों का भारत की नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों का निर्णय वहाँ के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ वैश्विक राजनीति में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। हाल ही में संपन्न हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन को विजयी घोषित किया गया है। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो नज़दीकी रहे हैं कई सहयोगी देश जैसे इजराइल है, सऊदी अरब के लिए ये थोड़ी सी निराशा का कारण हो सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन में अमेरिका और इजराइल के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है तथा अमेरिकी मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप अब्राहम एकार्ड के माध्यम से इजराइल और कुछ खाड़ी देशों के बीच संबंधों की बहाली ट्रंप की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। वहीं ईरान के प्रति ट्रंप की कठोर नीतियों ने सऊदी अरब क्षेत्र के अपने सबसे बड़े शत्रु के खिलाफ एक मजबूत बढ़त प्रदान की थी। अमेरिकी प्रशासन में आने वाले इस बदलाव से भारत और अमेरिका के संबंधों में किसी भी प्रकार की गिरावट की कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, परंतु ईरान तथा चीन जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिका की नीति में बदलाव भारतीय हितों को प्रभावित कर सकता है। जैसे अब हम बात करें बिंदुवार कि भाई भारत अमेरिका संबंध क्या है। 1990 के दशक में भारतीय आर्थिक नीति में बदलाव और दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत की भूमिका बढ़ने के साथ साथ भारत अमेरिका संबंधों में सुधार देखने को मिला था। 2009 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से दोनों देशों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस दौरान अमेरिका ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG का सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया था। दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते और सैन्य सहयोगों में वृद्धि हुई है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता वर्ष 2008, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट वर्ष 2016 तथा अमेरिका ने भारत को पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य बनने में सहयोग के साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया के संदर्भ में भारत की नीतियों का समर्थन किया। 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत के बाद भी दोनों देशों के संबंधों में और अधिक व्यापकता देखने को मिली। इस दौरान अमेरिका से सैन्य हथियारों तथा प्राकृतिक गैस के आयात में भारी वृद्धि हुई। इसी दौरान क्वाड की भूमिका में हुआ सुधार भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है। हाल ही में दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता के दौरान भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय तथा सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए जाने से भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि होगी। एक दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है इसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का। गौरतलब है कि इस दौरान दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि के कारण भारत का व्यापार जो है 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने अमेरिका से कुल 35.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं का आयात किया, जो भारत के कुल आयात का लगभग 7.5% है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत द्वारा अमेरिका को किया गया कुल निर्यात 53 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है, जो भारत के कुल वार्षिक निर्यात का लगभग 17% है। इसके अलावा अमेरिकी सेवा क्षेत्र के कुल आयात में भारत की भागीदारी लगभग 5% है। 2005 से 2019 के बीच इसमें 14% की दर से वार्षिक वृद्धि देखी गई है।
2019 में अमेरिका द्वारा सेवा क्षेत्र में भारत से किया गया कुल आयात 29.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। व्यापार के अलावा अमेरिका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के मामले में भारत के लिए निवेश का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। 2000 से भारत में हुए कुल 476 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई में अमेरिकी निवेशकों की हिस्सेदारी लगभग 6.5% रही है। बाइडेन प्रशासन के तहत दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में बड़े सुधारों को अपनाए जाने का अनुमान है। इन सुधारों के माध्यम से इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद जो गिरावट आई है उसको दूर किया जा सकेगा। भारत एक और जो संबंध आते हैं वो है भारत ईरान संबंधों पर प्रभाव। चूंकि ट्रंप के जो है इम्प्रेशन में थे ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की सख्ती के कारण भारत को ईरान से अलग होना पड़ा था, है ना। तो जिसके चलते भारत को ईरान से होने वाले जो कच्चा तेल था उसके आयात को रोकना पड़ा था, जो ईरान द्वारा भारत को कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा था। मतलब ईरान से भारत कम कीमत पर तेल आयात कर रहा था, लेकिन चूंकि ईरान पर प्रतिबंध था अमेरिका का, हम अपने संबंध अमेरिका से खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने ईरान से इस तेल के आयात पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान में भारत के सहयोग से चल रही रेल योजनाओं को भी रोकना पड़ा। बाइडेन प्रशासन के लिए स्थानीय राजनीतिक दबाव के कारण ईरान के संदर्भ में अमेरिकी नीति को शीघ्र बदलना या जेसीपीओ के उसके पूर्व स्वरूप में लागू करना कठिन हो सकता है। परंतु इस बात की भी ये संभावना ज़्यादा है कि इस क्षेत्र में जो अमेरिका है वो तनाव को कम करने के लिए बाइडेन प्रशासन द्वारा ओमान या किसी अन्य मध्यस्थ के साथ ईरान से वार्ता और समझौतों को पुनः शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों में कमी के बाद भारत आसानी से ईरानी कच्चे तेल का आयात कर सकेगा और ईरान को भारत से दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं का निर्यात करना भी संभव होगा। इसके साथ ही भारत ईरान में कच्चे तेल और से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में निवेश करने में अधिक दबाव महसूस नहीं करेगा। इसी तरह से क्वाड और चीन के प्रति अमेरिकी नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत लंबे समय से क्वाड को एक सैन्य संगठन के रूप में प्रदर्शित करने से बच रहा है, बल्कि भारत का जो उद्देश्य है वो इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने तक ही सीमित रखने से संबंधित रहा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल किए जाने के बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर व्यावसायिक दबावों के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। भारत के लिए जहां एक तरफ क्वाड समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि विशेष रूप से हिंद महासागर में चीनी आक्रामकता को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है, वहीं यदि वर्तमान अमेरिकी सरकार की अपेक्षाओं के अनुरूप इसे दक्षिण चीन सागर में अत्यधिक सक्रिय किया जाता है, तो ये भारत और चीन के बीच गतिरोध को अनावश्यक रूप से बढ़ा सकता है। यदि बाइडेन प्रशासन के तहत चीन के प्रति अमेरिका सुलह का प्रयास करता है, तो चीन की आक्रामकता से निपटने में भारत कमजोर पड़ सकता है। क्वाड से अगर अलग होकर देखा जाए तो हाल के वर्षों में चीन की सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई है। व्यापक वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयासों में अमेरिका सफल नहीं रहा है, बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा विभिन्न संधियों और वैश्विक मंचों जैसे पेरिस समझौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन या अन्य संधियां से अमेरिका को अलग करने के निर्णय ने चीन को अनावश्यक बढ़त प्रदान की है। कुछ अन्य मुद्दे हैं, जैसे ट्रंप प्रशासन के जिन फैसलों से भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उनमें से अफगानिस्तान का मुद्दा सबसे प्रमुख है। अमेरिका द्वारा वर्तमान परिस्थिति में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरह से वापस बुलाने से अफगानिस्तान में चरमपंथी समूहों की सक्रियता बढ़ने के साथ क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका समझौता बहुत आगे बढ़ चुका है और ट्रंप के अगले लगभग 2 महीने के कार्यकाल के दौरान जो निर्णय लिए गए वो
शांति के प्रयासों की दिशा में बदल सकते हैं। और बाइडेन के लिए भी अफगानिस्तान मुद्दे पर कोई फैसला ले पाना बहुत ही कठिन होगा। इसी तरह से भारत के कई आंतरिक मुद्दों जैसे कि कश्मीर और नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आदि पर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्यों की मुखरता भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती है। लेकिन इसमें क्या है कि एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि अमेरिका और के साथ भारत के संबंधों में लगातार प्रगति हुई है, परंतु दोनों देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में व्यापक प्रयासों की अत्यधिक आवश्यकता है। और भारत को एक सामान्य प्राथमिकता प्रणाली और H1B वीजा क्षेत्रों में सुधार सहित जलवायु परिवर्तन तथा आतंकवाद जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में अमेरिका के साथ साझेदारी को बढ़ाने के प्रयास पर ध्यान देना होगा। आगे की क्या रहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप जो बाइडेन के वर्ष 2009 से 2017 तक के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की विदेश नीति में व्यापकता तथा निश्चितता आएगी, जो दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत लाभदायक होगी। बाइडेन द्वारा अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान जलवायु संकट, कोविड-19 आदि जैसे वैश्विक साझा सहयोग के प्रयासों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व में इस बदलाव से इन समस्याओं से निपटने में शामिल भारत सहित विश्व के अन्य देशों के प्रयासों को बल मिलेगा। ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ अमेरिकी मुद्रा वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में अस्पष्टता और स्थिरता से कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से उबरने में सहयोग प्राप्त होगा। साझा सहयोग की नीति से शीर्ष बहुपक्षीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन आदि में अपेक्षित सुधारों को लागू करने में सहायता मिलेगी। हालांकि ईरान, चीन, अफगानिस्तान के साथ ऐसे बहुत से अन्य मामलों में अमेरिका की नीतियों का संबंध भारत के हितों की रक्षा के साथ जुड़ा है। ऐसे में उन मुद्दों पर अमेरिका के नए प्रशासन की नीतियों में स्पष्टता के बाद भारत को मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना होगा। कुछ इसका जो सवाल है वो ये हो सकता है कि जो आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में इसकी विदेश नीति में संभावित बदलाव पर चर्चा करते हुए भारत के हितों और भारत अमेरिका संबंधों पर इन बदलावों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो ये आपका जो है वो आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए और आंसर मैंने आपको पूरे वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।